नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं भाग 1 पढ़ेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। पाठ का सार। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित है। अच्छी आर्थिक परिस्थितियां तथा कार्य भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। तो रोग, जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। सिर दर्द, खांसी आना, जुखाम होना, बुखार होना, पेट दर्द, दस्त आना और उल्टी होना आदि रोग नहीं अपितु रोग के लक्षण हैं। ये लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं, जिसको देखकर रोग की पहचान की जाती है। इसके लिए प्रयोगशाला में परीक्षण भी होता है। 3 रोग के प्रकार। तीव्र प्रचंड रोग, दीर्घकालिक रोग, तीव्र प्रचंड रोग जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें तीव्र रोग कहते हैं। जैसे खांसी, जुखाम,
दस्त आदि। तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है, उसे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करने का समय ही नहीं मिलता है। दीर्घकालिक रोग ऐसे रोग हैं जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत रहते हैं। ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं, जैसे फीलपाँव। दीर्घकालिक रोग बहुत लंबे समय तक शरीर में बने रहने के कारण ये हमारे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जैसे वजन का कम होना, थकान महसूस करना आदि। 4 रोग के कारक। सभी रोगों के तात्कालिक कारक तथा सहायक कारक होते हैं। संक्रामक कारक, असंक्रामक कारक। 5 संक्रामक रोग वे रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे प्लेग, टाइफाइड। 6 असंक्रामक रोग। कुछ रोग जो सूक्ष्म जीवों के कारण नहीं होते हैं, उनका कारण अन्य कारक होते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कैंसर, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि। 7 संक्रामक रोग के कारक। रोग उत्पन्न करने वाले संक्रामक कारक जीव इनमें अनेक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। एक कोश के सूक्ष्मजीव, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक। वायरस से होने वाले रोग हैं खांसी, जुखाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार तथा एड्स। बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं मलेरिया तथा कालाजार। कवक फंजाई द्वारा त्वचा के विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। 8 रोग फैलाने के साधन।
संक्रामक कारक, वायु, जल, शारीरिक संपर्क अथवा रोगवाहक द्वारा फैलते हैं। 9. रोग मुक्ति की आवश्यक परिस्थितियाँ, व्यक्ति को संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वच्छता रखनी चाहिए। 10. रोगों का निवारण, संक्रामक रोगों का निवारण जन स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिससे संक्रामक कारक कम हो जाते हैं। टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है। संक्रामक रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता तथा टीकाकरण की सुविधा सभी को उपलब्ध हो। बच्चों, यहाँ पर यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।